हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं पालन ग्रेन के बारे में। ध्यान समझिएगा, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पालन ग्रेन होता क्या है। द पालन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पालन ग्रेन्स जो है वह मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को बताता है। तो पालन ग्रेन होता क्या है? मेल गैमेटोफाइट होता है। इफ़ यू टच the opened anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grain on your fingers। ठीक है, अगर आप जो है हैबिस्कस गुड़हल का फ्लावर आपको मिल जाए या फिर कोई भी दूसरा फ्लावर हो और वह ओपन हो, ठीक है, अगर आप उसके एंथर को टच करेंगे अपने हाथों से, फ्लावर के एंथर को टच करते हैं तो आपके फिंगर्स में येलोविश पाउडर, ठीक है, पीले कलर के पाउडर जो है चिपक जाएंगे, डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? यही जो है पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जो येलोविश पाउडर है जो आपके फिंगर से टच हुआ है, यही क्या है? पॉलन ग्रेन्स है। तो इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, यू विल फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर्स। ठीक है, तो आपके फिंगर पे येलोविश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स जो हैं डिपॉजिट होंगे, दिखाई देंगे। स्प्रिंकल दिस ग्रेन ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक ग्लास स्लाइड लें और उस पर, ठीक है, एक ड्रॉप वाटर लें और जो आपके फिंगर्स में पॉलन ग्रेन चिपके हुए हैं उनको उस पर स्प्रे करें, उस पर छिड़कें। स्प्रिंकल दिस ग्रेन ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, ग्लास स्लाइड लीजिए, उस पर, ठीक है, वाटर ड्रॉप लें और पॉलन ग्रेन्स को उस पर स्प्रिंकल कर दें, छिड़क दें। उसके बाद ग्लास स्लाइड को आपको माइक्रोस्कोप में लगा के देखना है, तो आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, देखें ध्यान से। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। देखें ध्यान से, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ ए फ्यू पॉलन ग्रेन्स। तो इसमें कुछ पॉलन ग्रेन्स को दिखाए गए हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं। इस तरह के पॉलन ग्रेन आपको दिखाई देंगे। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो अलग अलग स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को देखेंगे तो आपको इनमें अलग अलग वैरायटी के आर्किटेक्ट्स दिखाई देंगे, डिज़ाइन दिखाई देंगे, उनकी साइज़ अलग अलग होगी, शेप अलग होगा, कलर अलग होगा। तो आप देखेंगे कि अलग अलग स्पीसीज़ के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनका साइज, शेप, कलर, स्ट्रक्चर्स, यह सब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वे जनरली रूप से स्फेरिकल शेप होते हैं, गोलाकार होते हैं, और इनका डायमीटर जो है वह लगभग अबाउट 25 to 50 मीटर माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन साधारण रूप से स्फेरिकल शेप होते हैं, गोलाकार होते हैं, और इनका डायमीटर, ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वाल। ठीक है, इनमें 2 लेयर के वाल होती है, इनको चारों तरफ से घेरी हुई 2 लेयर वाल होती है। इट हैज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर वाल। ठीक है, इसके चारों तरफ 2 लेयर वाल होती है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन। जो बाहर की लेयर होती है वह काफ़ी हार्ड होती है, मजबूत होती है, उसको एक्साइन कहते हैं। और जो अंदर वाली लेयर होती है वह पतली होती है। द इनर वाल ऑफ पॉलन ग्रेन कॉल्ड द इंटाइन। जो अंदर वाली वाल होती है उसे इंटाइन कहते हैं और जो बाहर वाली वाल होती है उसे एक्साइन कहते हैं।
The hard outer layer called the exine is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. ठीक है, तो हार्ड आउटर लेयर जो पॉलन ग्रेन्स का होता है उसे एक्साइन कहते हैं। यह एक ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, और यह स्पोरोपोलेनिन जो है वह मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होती है। ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होती है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। ठीक है, तो यह जो है हाई टेम्परेचर को सहने की इनमें क्षमता होती है। यह हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एल्कलीस के सामने भी यह, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, टूटती नहीं है। तो आप देख रहे हैं पॉलन ग्रेन्स के जो आउटर मेम्ब्रेन हैं उन्हें एक्साइन कहते हैं, और यह स्पोरोपोलेनिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी होती है, और यह ऑर्गेनिक मटेरियल इतना स्ट्रांग होता है कि हाई टेम्परेचर, स्ट्रांग एसिड एंड एल्कली जो है उन पे इफेक्ट नहीं डाल पाती हैं। नो एंजाइम दैट डिग्रीगेट्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम प्राप्त नहीं है, नॉलेज नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रीगेट्स कर सके, स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके। ठीक है, तो अभी तक कोई एंजाइम नहीं मिला है जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स में एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा पोर होता है, एक छोटा सा होल होता है जिसे जर्म पोर कहते हैं। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट ठीक है, अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। पॉलन ग्रेन्स में एक छोटा सा पोर होता है जिन्हें जर्म पोर कहा जाता है। वेयर स्पोरोपोलेनिन इज अब्सेंट, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन है वह स्पोरोपोलेनिन से बना है, लेकिन वहीं पर आउटर मेम्ब्रेन में ही एक ऐसा एक पॉइंट होता है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाई जाती है, ठीक है, जिसे जर्म पोर कहते हैं। पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। पॉलन ग्रेन, ठीक है, को आप प्रिजर्व कर सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक उसको रख सकते हैं फॉसिल की तरह, क्योंकि इनके पास स्पोरोपोलेनिन होता है जो आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स को अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है फॉसिल की तरह, क्योंकि इनमें स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो जो एक्साइन होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है पॉलन ग्रेन्स का, वे फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन, उसमें अलग अलग तरह के फैशंस, डिज़ाइंस उसमें दिखाई देते हैं। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? ठीक है, आपका क्या विचार है, यह जो एक्साइन होता है वो इतना कठोर होना चाहिए? ठीक है, यह एक्साइन जो आउटर मेम्ब्रेन है पॉलन ग्रेन का, क्या यह इतना कठोर होना चाहिए? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर का क्या वर्क होता है? ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्साइंस जो हैं, जो हार्ड है, क्या उसे हार्ड होना चाहिए? और जर्म पोर का क्या वर्क होता है, जर्म पोर का क्या फंक्शन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे देखते हैं, द इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। पॉलन ग्रेन का जो इनर वॉल होता है उसे एंटाइन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। इट इज़ अ थीन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, तो एंटाइन जो लेयर होती है वह पतली होती है, कॉन्टिन्यूस होती है और सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है। तो इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। इट इज़ थीन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर। ठीक है, इनर वॉल जो है इसमें पोर नहीं होते हैं। ठीक है, यह कॉन्टिन्यूस लेयर है जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है।
द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स में साइटोप्लाज्म होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाई अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, ठीक है, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, इट कंटेन्स टू सेल, द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स जब मैच्योर हो जाएंगे तो इनमें दो सेल रहते हैं, एक को कहते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरे को कहते हैं जनरेटिव सेल। ध्यान से देखें, यह आपका पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन है जिसके 2 लेयर हैं, बाहर एक्साइन है और अंदर इंटाइन है। ठीक है, यह अब मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, यह आपका वैकोल्स हैं। अब न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो रहा है, जिससे 2 पार्ट बन रहे हैं, एक वेजिटेटिव सेल तैयार हो रहा है और एक जनरेटिव सेल। ठीक है, तो व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। इसमें जो वेजिटेटिव सेल है वह आप देख रहे हैं कि वह बड़ा है। ठीक है, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, यह वेजिटेटिव सेल्स है जो आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है जनरेटिव सेल की तुलना में। तो द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ एबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरी शेप न्यूक्लियस। ठीक है, वेजिटेटिव सेल काफ़ी बड़ा होता है, इसमें अधिक मात्रा में फूड रिजर्व रहते हैं, अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वह इरेगुलर शेप और लार्ज होता है। ठीक है, तो जो आपका वेजिटेटिव सेल है वो काफ़ी बड़ा होता है, बिगर होता है, इसमें एबंडेंट फूड रिजर्व होते हैं, अधिक मात्रा में फूड स्टोर होते हैं, इसमें रिजर्व होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है, इरेगुलर शेप का होता है। जनरेटिव सेल देखें, जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल स्मॉल होते हैं और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ अबंडेंट जनरेटिव सेल, फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल जो है फ्लोट करती रहती है और इसकी साइज छोटी होती है। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ठीक है, इसका शेप जो है वह स्पिंडल शेप होता है, इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं और एक न्यूक्लियस होता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। इसका शेप जो है वह स्पिंडल शेप होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और इसमें एक न्यूक्लियस होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर सेड एट दिस 2 सेल स्टेज। ठीक है, 60%, ठीक है, 60% से अधिक एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन जो हैं इसी स्टेज में अलग होते हैं। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर सेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है, 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स जो हैं इसी 2 सेल्ड स्टेज में सेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीसीज, लेकिन बाकी जो बचे हुए स्पीसीज हैं अबाउट 40%, द जनरेटिव सेल डिवाइड mitotically to give rise to the 2 male gamete before pollen grain are shed। ठीक है, जबकि 40% स्पीसीज में जनरेटिव सेल जो है वह डिवाइड होती है माइटोटिक रूप में और 3 सेल्ड स्टेज में वे अलग होते हैं प्लांट में। तो इन रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड मेटाटिकली टू गिव राइज द 2 मेल गैमीट्स बिफोर पॉलन ग्रेन आर सेड। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो है सेड होने से पहले, झरने से पहले जो है, जो आपका जनरेटिव सेल है वो मेटाटिक रूप से डिवाइड होता है 2 मेल गैमीट्स में और वे 3 सेल्ड स्टेज में सेड होते हैं।
ठीक है, तो यह था आपका पॉलन ग्रेन्स के बारे में। पॉलन ग्रेन्स में आपने देखा कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं, रिवीजन देख लें, द पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। इफ़ यू टच अ ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ एलोइस पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। अगर आप हिबिस्कस फ्लावर या फिर दूसरे फ्लावर्स के एंथर को टच करते हैं तो आपके फिंगर्स में येलो कलर के पाउडर जो है चिपक जाएंगे। स्प्रिंकल दिस ग्रेन ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, यह जो एल्विस पाउडर आपके फिंगर पे चिपके हुए हैं उनको ग्लास स्लाइड पे वाटर जिस पर रखा हुआ है उसको उस पर छिड़कें और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको डिफरेंट शेप साइज़ के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन। ठीक है, तो आप यह देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इनकी जो आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है, साइज है, शेप है, कलर जो हैं वह अलग अलग हैं। सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज़। अलग अलग स्पीसीज़ के पॉलन ग्रेन्स को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यहाँ फिगर बने हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वे जनरली स्फेरिकल शेप्स होती हैं, गोलाकार होती हैं और इनका डायमीटर 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होता है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वाल। इनमें ठीक है 2 लेयर वाल पाई जाती हैं। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ठीक है, तो जो आउटर लेयर होता है पॉलन ग्रेन्स का उसे एक्साइन कहते हैं और अब तक ज्ञात ठीक है सबसे अधिक रेजिस्टेंस मटेरियल स्पोरोपोलिन से बना होता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रांग एसिड एंड एल्कली। ठीक है, यह हाई टेम्परेचर, स्ट्रांग एसिड और एल्कली से भी बचा रहता है, वह भी इसका नुकसान नहीं कर पाता है, वह भी स्पोरोपोलिन को गला नहीं पाता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेडेट स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोलिन को गला सके, तोड़ सके। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट ऑपरेटर कॉल्ड जर्म पोर। पॉलन ग्रेन्स एक्साइंस पे एक जगह छोटे से होल होते हैं, एक पोर होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है, उसे जर्म पोर कहते हैं। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। पॉलन ग्रेन्स एक्साइन पे एक प्रोमिनेंट अपर्चर्स पाया जाता है, एक छोटा सा पोर पाया जाता है जिसे जर्म पोर कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है। पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल बिकॉज द प्रोमिनेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है जैसे फॉसिल्स को करते हैं, क्योंकि इसके पास स्पोरोपोलिन पाया जाता है। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। जो आउटर लेयर है पॉलन ग्रेन्स का एक्साइन, उसका स्ट्रक्चर, पैटर्न, डिज़ाइन जो है वो काफ़ी फैसिनेटिंग होता है, काफ़ी अच्छा होता है। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड। ठीक है, आप ऐसा क्या सोच रहे हैं कि यह जो एक्साइन जो है यह कितना हार्ड क्यों है। ठीक है, एक्साइन शुड बी हार्ड, एक्साइन जो है वह इतना हार्ड क्यों है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ जर्म पोर, और जर्म पोर का क्या वर्क है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे जर्म पोर का क्या वर्क है। यहीं से आपका जर्म पोर बनता है जो आगे मेल गैमेटोफाइट को पहुंचाने का वर्क करता है। ठीक है, और एक्साइन जो है वह इतना हार्ड होना चाहिए, क्योंकि जो है अगर यह हार्ड नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन जो है नष्ट हो जाएंगे और फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ब्रेक होने लगेगा। द इनर वाल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। पॉलन ग्रेन का जो इनर वाल होता है उसे एंटाइन कहते हैं। द साइटोप्लाज्म, हाँ, इट इज़ थीन एंड कॉन्टीन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। एंटाइन जो है एक पतला और कॉन्टीन्यूअस लेयर होता है जो सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाई अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म जो होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है।
When the pollen grain is mature, it contain two cell, the vegetative cell and generative cell. जब pollen grain mature हो जाता है तो इसमें दो तरह के सेल मिलते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. ठीक है. When the pollen grain is mature, it contain two cell, the vegetative cell and generative cell. ठीक है. The vegetative cell is bigger. यह जो वेजिटेटिव सेल है यह बिकर होता है, बड़ा होता है. The vegetative cell is bigger. ठीक है. Has abundant food reserve. इसमें बहुत सारे फूड रिजर्व्स पाए जाते हैं. एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस. और इसमें एक लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस पाया जाता है. द जनरेटिव सेल इज स्मॉल. जबकि जनरेटिव सेल जो है वह स्मॉल होता है. एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. और यह वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है. ठीक है. इट इज स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ठीक है. इसका शेप जो है स्पिंडल शेप होता है, डेंस साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं इसमें, और इसमें एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है. इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain आर सेड एट दिस टू सेल स्टेज. ठीक है. 60% से अधिक स्पीसीज में pollen grains जो हैं इसी रूप में जो है एंथर से अलग हो जाते हैं. इट इज स्पिंडल शेप्ड. इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म. ठीक है. 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में pollen grain जो हैं टू सेल्ड स्टेज में एंथर से सेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं. इन द रिमेनिंग स्पीसीज, जबकि 40% जो हैं उनमें जनरेटिव सेल जो है वह डिवाइड होता है माइटोटिकली. इन रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स मिटोटिकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमीट्स बिफोर pollen grain आर सेड. ठीक है. pollen grain को गिरने से पहले जो है जनरेटिव सेल जो है मिटोटिकली रूप से डिवाइड होके टू मेल गैमिट्स बनाता है, और यह 3 सेल्ड स्टेज में एंथर से अलग होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. pollen grain ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल अफेक्शन इन सम पीपल, ऑफ्टन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस etc. pollen grains की बहुत सारे स्पीसीज हैं जिनसे सीवियर एलर्जी होता है. ठीक है. pollen grains के बहुत सारे स्पीसीज जिनसे गंभीर एलर्जी होता है और ब्रोंकियल अफेक्शन होता है, जिससे ब्रोंकस प्रभावित हो जाते हैं, लंग्स प्रभावित होते हैं. इन सम पीपल ऑफ्टन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. और इसके कारण जो है कुछ लोगों में क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस. तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जो है वह इन pollen grain के कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी इसकी प्रजातियां स्पीसीज ऐसी हैं जो कि कुछ लोगों में सीवियर एलर्जी और ब्रोंकियल अफ्लेक्शन जो है पैदा करते हैं, जिससे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पैदा होता है, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम आर कैरेट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया एज द कंटामिनेटेड विथ इम्पोर्टेड व्हीट. ठीक है. तो जो विदेशों से जो गेहूं मंगाया जाता है, इम्पोर्टेड व्हीट है, उसके साथ जो है, ठीक है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जो आए हैं, इनसे उत्पन्न होने वाला जो pollen है वो काफ़ी एलर्जी पैदा करता है. हैज़ बिकम यूबिक्वेस्टस इन ऑकरेंस एंड काज pollen एलर्जी. ठीक है. यह जो है बहुत तेज़ी से फैलने वाले होते हैं और यह जो है एलर्जी पैदा करने वाले होते हैं. ठीक है. तो आप देख रहे हैं कि जो इंडिया में जो बाहर से इम्पोर्टेड व्हीट थे, बाहर से लाए गए गेहूं थे, उसके साथ आने वाले जो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जिसे कहते हैं, इसकी उपस्थिति जो है अधिक मात्रा में हो गई है, जो जिसके परागकण जो होते हैं, जो इसके pollen grains जो हैं, वे एक एलर्जी पैदा करते हैं. आगे देखते हैं pollen grains का क्या यूज है. देखिए ध्यान से. pollen grain आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. pollen grains जो हैं न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं. pollen grains आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज pollen tablet एज फूड सप्लीमेंट. ठीक है. तो आजकल के समय में pollen grains जो हैं उनको
फूड सप्लीमेंट के रूप में, लोग टैबलेट्स के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन वेस्टर्न कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन मार्केट। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री में, विदेशों में, ठीक है, अधिक मात्रा में जो है पॉलन ग्रेन से बना हुआ टैबलेट्स और सिरप जो है मार्केट में अवेलेबल्स हैं। जैसा फिगर आप देख रहे हैं, यह पॉलन बी फ्रॉम इंग्लैंड में बने हुए टैबलेट्स हैं जो पॉलन ग्रेन से बने हुए हैं। यहाँ पे सिरप आप देख सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं जो इन्हीं पॉलन ग्रेन से बने हुए हैं, जो वेस्टर्न कंट्री में लोग इसका फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। पॉलन कंजप्शन हैव बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। ठीक है, पॉलन का कंजप्शन, पॉलन को यूज करने से यह दावा किया जाता है कि यह एथलीट्स और जो हॉर्स होते हैं, रेसर घोड़े जो होते हैं, उनके वर्क पावर को बढ़ाने के काम करता है, उनके एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वंस दे आर सेड, जब एक बार पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर से अलग हो जाएगा, चाहे वो 2 सेल स्टेज में हो चाहे फिर 3 सेल स्टेज में हो, जब एक बार अलग हो जाएगा, when once they are set, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। ठीक है, तो एक बार गिरने के बाद पॉलन ग्रेन्स जो हैं वह स्टिग्मा पर, ठीक है, पहुंचते हैं और वहाँ पर उनकी वायबिलिटी जो है वो लॉस कर देते हैं, अपने वायबिलिटी को खो देते हैं और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स जब एक बार, ठीक है, गिरते हैं तो उनकी जो वायबिलिटी होती है, जो जीवन क्षमता होती है, वह उनको खोने से पहले जो है वह वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, स्टिग्मा पर गिरते हैं, और यदि आवश्यकता हुई तो वह फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो when once they are set, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability, they have to bring about fertilization। ठीक है, तो when once they are set, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। तो पॉलन ग्रेन्स जो है एक बार गिरते हैं तो अपनी जो जीवन क्षमता है, अंकुर क्षमता है, वो खोने से पहले जो है स्टिग्मा पर गिरते हैं और यदि आवश्यकता हुई तो फर्टिलाइजेशन करते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन विएबिलिटी? ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि कितना समय तक जो है पॉलन ग्रेन में यह क्षमता होती है कि वह अंकुर हो सकें, उनमें जीवन की क्षमता होती है, कितने टाइम तक उनमें जीवन की क्षमता होती है? हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन विएबिलिटी? ठीक है, कितने लंबे समय तक पॉलन ग्रेन जो है उनमें विएबिलिटी होती है? तो आप कितना सोच सकते हैं कि यह पॉलन ग्रेन जो है कितने समय तक जिंदा रहता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन विएबल इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स की जो विएबिलिटी है वो हाईली वेरिएबल है and to some extent depend on the prevailing temperature and humidity, जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपके विचार से जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है, कौन सा पॉलन ग्रेन कितने समय तक जीवन क्षम रहता है, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, उनमें बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। बहुत हद तक यह जो है उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस, वीट, पॉलन ग्रेन लॉस विएबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि राइस, वीट में पॉलन ग्रेन्स जो हैं अपनी विएबिलिटी को जो है 30 मिनट्स में, ठीक है, रिलीज होने के 30 मिनट्स में लॉस कर देते हैं। उनकी जीवन क्षमता जो है 30 मिनट्स में ही समाप्त हो जाती है। In some cereals such as rice and wheat, pollen grain lost viability within 30 minutes of their release. And in some members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae, they maintain viability for months. जबकि कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलनेसी में, जिनमें उनके पॉलन ग्रेन्स की विएबिलिटी जो है महीनों तक बनी रहती है।
You may have heard storing semen, sperm of many animal including human for artificial insemination. आप लोग सुने होंगे कि सीमेन को स्टोर किया जाता है, स्पर्म को स्टोर किया जाता है बहुत सारे एनिमल्स, यहाँ तक कि मानव का भी, जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए यूज किया जाता है. इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन्स. ठीक है, उसी तरह से यह संभव है कि पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जा सके. पॉलन ग्रेन्स को जो है एक लंबे मात्रा में बहुत सारे स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, तो जिस तरह से सीमेन को, स्पर्म को स्टोर किया जा सकता है ह्यूमन बींग्स के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, उसी तरह से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को अधिक मात्रा में जो है लिक्विड नाइट्रोजन में भी स्टोर किया जा सकता है. सच स्टोर पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक. ठीक है, इन पॉलन को पॉलन बैंक के रूप में स्टोर करके इनका यूज किया जा सकता है. सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम. जिस तरह से सीड बैंक का यूज किया जाता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ठीक उसी तरह से इन पॉलन ग्रेन का भी यूज कर सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पॉलन ग्रेन्स के डिटेल के बारे में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सेक के बारे में स्टडी किया जाएगा. मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं. थैंक यू.